शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण प्रभु पालना प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल हमें निश्चय ही नहीं है, लेकिन साथ साथ नशा भी है। मैं समझती हूँ जो भी यहाँ बाप दादा से मिलने आए हैं वे ये महसूस करते होंगे कि प्रभु पालना हमें प्राप्त हो रही है। हम भगवान से मिलने आए हैं। कल हम सब बाप दादा से मिलेंगे। बाप दादा कौन हैं, अवश्य उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। केवल गुलजार दादी को देखकर कोई पहचाने या न पहचाने, परंतु जिन्हों को ये समझ है, ज्ञान है, वे अवश्य पहचान जाएंगे कि गुलजार दादी हमसे नहीं मिलेंगी, लेकिन बाप दादा हम बच्चों से मिलने आएंगे। प्रभु पालना का यह स्वरूप हमारे सम्मुख कल होगा। बाबा हम बच्चों को वरदानों से झोली भरेंगे और हम महसूस करेंगे कि हम किस प्रकार उन वरदानों से भरपूर हो रहे हैं। परंतु उसके पहले वह निश्चय, वो नशा बहुत ज़रूरी है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि साकार बाबा मामा की भी मैंने पालना प्राप्त की। हालांकि हम उस समय छोटे थे, लेकिन वो बचपन के दिन भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जब हम प्रथम बार बाबा के सामने आई थी और बाबा ने कहा आओ बच्ची, और ऐसे मुझे गोद में ले लिया, मुझे महसूस हुआ कि सचमुच मेरे पिता मुझे मिल गए। जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची, मुझे अनुभव हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता हैं, क्योंकि लौकिक पिता को तो मैंने देखा ही नहीं। हम 3 दिन के थे, केवल शरीर केवल 3 दिन का ही था और लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया एक्सीडेंट में, तो इसलिए उनका तो कभी चेहरा देखा नहीं, न उनका कोई फ़ोटो था जो हम देख सके, इसलिए वो तो पता ही नहीं। परंतु हम यह नशे से कहते हैं कि हमारे 2 ही पिता है। अलौकिक पिता में ही मैंने लौकिक पिता को देखा और पारलौकिक पिता तो है ही। तो प्रभु पालना का पहला स्वरूप हमें सच्चा पिता मिल गया। ब्रह्मा बाबा में हम देखते थे कि किस प्रकार बाबा ने सभी को अपना बच्चा स्वीकार किया। बाबा के मुख पर सदा ही बच्चे 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 शब्द निकलता ही रहता था, क्योंकि बेहद के अलौकिक पिता थे, प्रजापिता थे। और जैसे पिता बच्चे को जैसे ही कहता है बच्चा, मानो उस बच्चे के रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये अनुभव हम बाबा से करते थे। ये प्रभु पालना का एक स्वरूप हमने सर्वप्रथम बाबा से देखा। आप कहेंगे बहन जी हमने तो नहीं देखा, परंतु अनुभव कई प्रकार का होता है। एक अनुभव वो होता है जो हम खुद करते हैं, दूसरा अनुभव वो भी होता है जो हम दूसरों से सुनते हैं, तीसरा अनुभव वो होता है जो हम देखते हैं दूसरों का, और चौथा अनुभव आत्मा के अंदर पूर्व जन्मों का संस्कार
वो भी अनुभव के रूप में ही है, जो आत्मा में निहित है, और वो अनुभव वर्णन में आता है। तो हो सकता है आपने पूर्व संस्कार में ये अनुभव न किया हो, आँखों देखा न हो, खुद अनुभव इस जन्म में न किया हो, लेकिन जो दादियों से वर्णन सुनते हैं, बड़ी बहनों से सुनते हैं, भाइयों से सुनते हैं, वो भी एक अनुभव बन जाता है। तो जो अनुभव हमने साकार पालना का लिया, मुझे यही अनुभव हुआ कि एक नया जन्म मुझे मिला है। कई प्रकार के अलौकिक रूप से जन्म होते हैं। हम ये मानते हैं कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, उन महावाक्यों को जो सुनते हैं, सुन करके धारण करते हैं और धारण करके एक नए जन्म का अनुभव करते हैं, वो तो मुख वंशावली है ही। उनको हम सच्चे मायने में मुख वंशावली कहेंगे, क्योंकि मुख से उच्चारण हुए महावाक्य सुने और जीवन बदल गया। परंतु साथ साथ वे भी बच्चे हैं जो साकार में बाबा से पालना नहीं लिए हुए हैं, जिन्होंने साकार में शिव बाबा के महावाक्य ब्रह्मा मुख से नहीं सुने साकार में, क्योंकि बाद में अलौकिक जन्म हुआ। तो वो भी संतान क्यों है, किस रूप में है? उनको बाबा कई बार कहते हैं ये हमारे संकल्प की संतान हैं, क्योंकि साकार में बाबा ने आप सबका आह्वान ज़रूर किया था। आप साकार मुरलियाँ पढ़ते हैं, उन मुरलियों में आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हर मुरली में लगभग ये महावाक्य आते ही हैं कि बच्चे आगे चल कर के बहुत बच्चे आएंगे, आगे चल कर के आपको बहुत सारे मकान बनाने पड़ेंगे, आगे चल कर के बच्चे असाइलम लेंगे, अस्लम लेंगे, इसलिए उनके लिए मकान चाहिए होंगे। बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी? तो वो क्यों लगेगी, ये ब्रह्मा बाबा ने भविष्य का दृश्य पहले से ही देख लिया था, और शिव बाबा ने उनके द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए, उसके आधार से ये अनुभव हम सबको भी होता था कि भविष्य का दृश्य कैसा होगा। कभी कभी तो आश्चर्य लगता था कि बाबा ऐसे कह तो रहे हैं, क्या सचमुच ऐसे होगा? लेकिन बाबा के महावाक्य तो अटल निश्चय के महावाक्य होते हैं, क्योंकि शिव बाबा केवल वर्तमान को ही नहीं देखते, भूत और भविष्य को भी सामने देखते हैं। केवल सामने वालों को ही नहीं देखते, लेकिन सारे विश्व में जो आत्माएं हैं उनको भी बाबा एक सेकंड में प्रत्यक्ष कर लेते हैं या प्रकट कर लेते हैं और उनको भी देखते हैं। ये बाप दादा की का एक चमत्कार कहेंगे या उनकी यह महानता कहेंगे। तो साकार में जब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से भविष्यवाणी करते थे कि ऐसे ऐसे होगा, तो हम उसी दृश्य को उसी रूप में देखते थे और महसूस करते थे कि आगे चल कर के कितने बच्चे आएंगे। तो ज़रूर जो बच्चे बाबा के अव्यक्त होने के बाद अलौकिक रूप से पैदा हुए, वो बाबा की संकल्प संतान है, क्योंकि संकल्प में आपको पहले से ही पैदा कर लिया था। और हम ये मानते हैं कि जो संकल्प संतान होती है वो मुख संतान से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द जो वाणी है, उसकी स्पीड, उसकी गति और संकल्प की गति, उसमें कितना अंतर होता है। वाणी माना साउंड, आवाज़, इसलिए ध्वनि की गति की भेंट में संकल्प की गति कितनी शक्तिशाली होती है,
एक सेकंड में हम संकल्प के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति से पैदा हुई संतान वो मुख या वाणी द्वारा पैदा हुई संतान से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जो अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट पैदा हुए हैं, जो आज जो कल जैसे बाबा आएंगे, आपका एक अलौकिक नया जन्म होगा जो पहली बार आए हैं। बाबा अवश्य आपसे पूछेंगे कि जो पहली बार आए हैं वे खड़े हो जाएं या वे हाथ उठाएं, और उस समय एक ऐसी दृष्टि बाबा आपको दे देंगे जो पहली बार है। बाकी तो पहले आए हैं, उनके लिए भी एक बार तो पहली बार हुआ ही होगा। मानो उस समय एक अलौकिक जन्म हो जाता है, एक अनुभूति होती है बाबा के वरदानों की। तो हम महसूस करते हैं कि जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं उनको वरदान विशेष रूप से मिलते हैं। यही हम सब की पालना की विधि है। भगवान के द्वारा पढ़ाई, भगवान के द्वारा शक्ति, भगवान के द्वारा वरदान, चाहे वो दृष्टि के रूप में ही सही, चाहे वाणी के रूप में ही सही, लेकिन ये पालना हम बच्चों को इस रूप में मिल रही है। तो कई हमसे पूछते हैं कि साकार द्वारा जो बाबा की मुरली चलती थी और अव्यक्त रूप में जो अभी मुरली चलती है उसमें इतना अंतर क्यों है, अगर वही है? क्योंकि है तो वही। शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारते थे और हम स्पष्ट महसूस करते थे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में अभी अभी आए हैं। अभी अभी ब्रह्मा बाबा साधारण रूप में हमारे सामने होते थे जैसे कोई अन्य होते हैं, और अभी अभी महसूस करते थे बाबा की दृष्टि से कि अब ये ब्रह्मा बाबा दृष्टि नहीं दे रहे हैं, ये शिव बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अभी अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं और अभी अभी महसूस हो रहा है कि ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे हैं, ये शिव बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी बोल रहे हैं। ये महसूस होता था। अभी अभी बाबा खेल रहे हैं हमारे संग, हमारी तरह ही। और अभी अभी देखिए बाबा खड़े हो गए, बैडमिंटन रैकेट साथ में है, हाथ में है, और बाबा दृष्टि देने लगे हैं। उस समय महसूस होता भी शिव बाबा की पधरामणी हो गई है। और ऐसे डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण होते थे। जो साधारण रूप में बाबा को देखते थे वो तो नहीं इतना समझ पाते होंगे, लेकिन जो स्वयं देही अभिमानी स्थिति में होते थे वे बाबा के उस स्वरूप को अनुभव करते थे कि अब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं और ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर कई पूछते हैं कि अभी भी हम वही अनुभव कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? अंतर भी बहुत है और समानता भी बहुत है। अंतर पहले हम देखेंगे, फिर समानता देखेंगे। अंतर यह है कि जब शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली चलाते थे तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती थी। ब्रह्मा बाबा को महसूस होता था कि शिव बाबा अब मुरली चला रहे हैं और ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट बन करके सुन रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा कई बार मुरली में आता है ब्रह्मा बाबा के महावाक्य भी कि मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा मुरली कैसे मिस करेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो उनके द्वारा ही सुनाते थे और ब्रह्मा बाबा के कान तो सबसे नज़दीक थे। अब मैं मुख से बोल रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं ही सुन रही हूँ ना, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मेरे कान सबसे नज़दीक हैं, आपके कान फिर भी थोड़ा सा दूर है और आप उसी अनुसार सुन रहे हैं स्पीकर के थ्रू, लेकिन मैं तो डायरेक्ट अपने कानों से सुन रही हूँ। तो मेरे कान सबसे पहले सुनेंगे मेरी आवाज़, आप तक बाद में पहुँचेगी आवाज़। तो ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1 स्टूडेंट थे, कभी मुरली मिस नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट ही सुनते थे सदा। पर कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी सुनाते थे, क्यों नहीं। कई बार साकार मुरलियों में आप पढ़ते होंगे बाबा कहते हैं कि आज बच्चों को बाबा गरम गरम हलवा खिलाएंगे। तो गरम गरम हलवा का मतलब क्या है कि वो आटे का हलवा नहीं, वो तो खिलाते ही थे,
ये भी एक पालना का स्वरूप था। बाबा बच्चों को गरम गरम हलवा खास बनवा करके खिलाते थे, स्वयं ही देते थे। लेकिन गरम गरम हलवा आज बच्चों को खिलाएंगे, अर्थात जो ब्रह्मा बाबा ने विचार सागर मंथन किया है, वो विचार सागर मंथन की हुई पॉइंट्स आज बाबा सुना रहे। तो इसलिए ऐसे लगता था कि आज बाबा ने बहुत गहराई से मनन किया है, क्योंकि बाबा 2 बजे उठ करके विचार सागर मंथन करते थे, अपना पुरुषार्थ करते थे, अपने योग के अनुभव बाबा जो करते थे वो भी बच्चों को सुनाते थे। कभी बाबा अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं, साकार मुरलियों में हम पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं कि ये तो गांव का छोरा था, गांव में रहता था बाबा। बाबा का लौकिक जो पिता था वो एक गांव में टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था। तो वो तो स्कूल में टीचर था, लेकिन बाबा को पढ़ने में शौक़ नहीं था। बाबा कई बार साकार मुरलियों में सुनाते हैं, उनको था मेरा बाप तो टीचर है, मुझे पास कर देगा। गाँव में तो ऐसा ही होता है ना, क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए कभी पढ़ता नहीं था, बहुत चंचल था। तो इसलिए बाबा ने कोई ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी की, परंतु देखो बाबा को आध्यात्मिकता में जो रुचि थी, इसीलिए शास्त्र बहुत पढ़ डाले, गुरु बहुत किए साकार में, कोई वो डिग्रियां नहीं लौकिक जो दुनिया में लेते हैं। तो इसीलिए बाबा के अंदर जो आध्यात्मिकता के संस्कार थे, उसके आधार से देखो बाबा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत आगे गए थे, साकार में भी। लेकिन सदा ही वो अपने मन से बातें करते थे कि ये मन तुम क्यों इतने चंचल हो। बाबा की एक अव्यक्त मुरली में आया था कि साकार में बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि शिव बाबा का रथ बनना था उनको। श्री कृष्ण की वो संपूर्ण आत्मा, नंबर 1 आत्मा अंतिम जन्म में साधारण रूप में थी, लेकिन बड़ी रॉयल थी, रॉयल संस्कार थे। बाबा हालांकि बिजनेसमैन थे और राजाओं के साथ बाबा का डायरेक्ट व्यापार था, लेकिन वो राजाएं भी कहते थे कि भगवान ने एक बड़ी भूल की, जो हमें तो राजा बनाया, परंतु राजा तो आप होने चाहिए, क्योंकि आप में वो संस्कार है। तो लौकिक में तो बाबा उस रॉयल संस्कार में थे ही, परंतु जब शिव बाबा की पधरामणी हुई तो जीवन ही बदल गया। तो साकार में शिव बाबा की पधरामणी से पहले भी बाबा ने सब कुछ अनुभव किया, इसलिए बाबा कहते थे ये अनुभवी रथ है। गरीबी से लेकर अमीरी तक का अनुभव किया, क्योंकि बहुत बड़े जौहरी थे बाबा। बिजनेस में तो कहाँ गांव का छोरा और कहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े राजाओं के साथ बाबा का व्यापार था। तो इसीलिए वो अनुभव भी बाबा कई बार सुनाते हैं साकार मुरलियों में। परंतु फिर इतना अंतर क्यों साकार अव्यक्त मुरलियों का? क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी आत्मा थी। बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे माया के तूफान आएंगे, बच्चे घबराओ नहीं, क्योंकि तूफान तो सबको सबसे पहले इंजन को लगते हैं। इंजन माना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो थे ही, वो तो साथ में ब्रह्मा बाबा के है, लेकिन जिस इंजन को तूफान लगते माना ब्रह्मा की आत्मा, वो तो साकार में थी ना, 84 जन्म ली हुई आत्मा। माया के वश तो सभी आत्माएं हुई है द्वापर युग से, तो इसीलिए ये थोड़े कि इनकी आत्मा को छूती रही होगी, परंतु फिर भी हम मान सकते कि अनुभवी आत्मा थी और बाबा साकार में इसका वर्णन भी करते थे। तो इसीलिए बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माया से युद्ध करना है। और जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को भिन्न भिन्न साक्षात्कार हुए, बाबा का जीवन बदल गया, तो उसके बाद तो बाबा को संपूर्णता सामने दिखाई देने लगी। गुलजार दादी सबसे प्रथम आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले किया। अन्य जो भी ट्रांस मैसेंजर्स थे यज्ञ के अंदर, उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं किया। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी को हुआ, और बहनों ने जिन्होंने भी ट्रांस एक्सपीरियंस किए थे,
उसमें जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू शुरू में अनुभव हुए, साक्षात्कार हुए, वैसे उन्होंने भी किए। शिव बाबा का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, परम धाम का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार, सतयुग का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, और ब्रह्मा बाबा से नारायण का साक्षात्कार होता था, मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार, या बाबा से कृष्ण का और मम्मा से राधे का। तो ये सब साक्षात्कार करते थे भाई बहनें यज्ञ के अंदर। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। वो अपना अनुभव सुनाती है कि कैसे मैंने ये साक्षात्कार किया। वो अचानक 8 दिन की बट्ठी रखी थी और उस बट्ठी के अंदर सबको मौन व्रत धारण करना था, और वो भी मौन में ही थी, बस बैठी थी योग में। और अचानक जैसे बाबा ने उनकी रस्सी खींची और उसने अनुभव किया एक सफ़ेद सफ़ेद दुनिया, सफ़ेद सफ़ेद दुनिया। वो प्रकाश जो उस दुनिया का था वो ये प्रकाश नहीं, लेकिन जैसे हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर उसमें इकट्ठी की जाए तो कैसी चांदनी होगी। ये जैसे चांदनी की लाइट होती है, ट्यूबलाइट, उस रूप से मानो ये तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइट है। लेकिन वो अनुभूति उन्होंने की जिसमें हजारों चांद की जो चांदनी, लाखों चांद, वो जो चमक, जैसे चांदनी की चमक, वो अनुभव दादी ने किया। और उसी लाइट की चांदनी में उसने अनुभव किया कि सफ़ेद फरिश्ता, लाइट में फरिश्ता, और चेहरा बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की तरह वही। तो वो देख करके हैरान हो गई कि ये क्या देख रही हूँ, ये कौन सी दुनिया है। सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया तो वो देखती थी, परम धाम जिसमें आत्माएं सितारों की तरह है, वो तो अनुभव उनको था। लेकिन ये कौन सी दुनिया मैं देख रही हूँ। और फिर ब्रह्मा बाबा का चेहरा वाला एक प्रकाशमय काया, प्रकाश की काया, ये कौन है। और जब वो उनके नज़दीक गई तो उस स्वरूप ने अपना परिचय दिया कि मैं जो साकार में ब्रह्मा बाप है उनका अव्यक्त रूप हूँ, और ये साकार ब्रह्मा अव्यक्त संपूर्ण बन करके ये रूप बनेगा। और उसने महसूस किया, देखा जैसे उनके मस्तक पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा दोनों चमक रही है। आत्मा तो इस शरीर के अंदर भी है, लेकिन ये शरीर हड्डी मांस का, इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती, इन आँखों से तो देखने की बात ही नहीं है। और वो तो साक्षात्कार में देख रही थी, वो सूक्ष्म वतन देख रही थी, सूक्ष्म प्रकाश की काया देख रही थी जिसमें ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा चमक रही थी। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसे उनसे बात कर रहे हैं कि वो साकार ब्रह्मा ये संपूर्ण बनेगा। और फिर बाबा ने उनको कहा कि अब ये राज जाकर बाबा को सुनाओ। तो जब बाबा को ये राज सुनाया तब ब्रह्मा बाबा को महसूस हुआ कि मेरा संपूर्ण रूप वतन में है, कोई वतन है, सूक्ष्म वतन है जहाँ मेरा संपूर्ण रूप है और मुझे वो रूप जाकर बनना है। तो जैसे ये अनुभव उनको दादी जी ने सुनाया, गुलजार दादी ने, तो बाबा की लगन और बढ़ गई कि अब मुझे संपूर्ण बनना है। तो आप देखेंगे साकार मुरलियों में ये भी पॉइंट्स आती है कि कैसे हमें संपूर्ण बनना है, संपूर्ण फरिश्ता रूप है वतन में, क्योंकि ये गुलजार दादी ने आकर के उनको ये राज बताया था। तब वो बीच बीच में दादी को बाबा कहते थे कि जाओ बच्ची, वतन में देख कर आओ कि मैं संपूर्णता के कितने निकट पहुंचा हूँ। अर्थात एक लगन लग गई कि मुझे अभी संपूर्ण बनना है। तो कहाँ वो पुरुषार्थी स्वरूप था शुरू शुरू में, धीरे धीरे संपूर्णता के निकट पहुँचते गए और आखिर 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। और हम उसी फखुर से कहते हैं कि पहली आत्मा इस साकार ड्रामा के अंदर जिन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया और शिव बाबा की साथी बन गई वतन में,
क्योंकि शिव बाबा ने उनको बुला लिया अपने पास कि बच्चे, अब जो साकार में पालना का स्वरूप था, अब उसका स्वरूप बदलना है। साकार में जो यज्ञ चल रहा था उसमें भी एक परिवर्तन आना है, और अब ये अव्यक्त रूप में पालना होगी। जो सेवा भी चल रही थी उसमें भी परिवर्तन आना है। और बाबा ने ये सारे महावाक्य अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के तन में प्रवेश होकर के सुनाए। जो 21 जनवरी 1969 को जो प्रथम मुरली चली अव्यक्त की, उसमें ये सारे राज स्पष्ट किए। तो साकार और अव्यक्त वाणियों में अंतर क्यों है? क्योंकि साकार वाणियाँ अर्थात जिसमें ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी आत्माएं, शिव बाबा तो है ही संपूर्ण, वो तो सदा ही संपूर्ण है, सदा ही पावन है। इसलिए कभी ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं अपने पुरुषार्थ की बातें, कभी अपने मनन चिंतन की, विचार सागर मंथन की बातें, और कभी डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। अर्थात ये डायरेक्ट महावाक्य, ये शिव बाबा के महावाक्य है। जो ज्ञान हमें मिला वो मानो डायरेक्ट महावाक्यों के रूप में मिला, जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती थी। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा मुरली नहीं चला सकते हैं, बच्चे इतनी अच्छी मुरली चलाते हैं, विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स सुनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी भाषण करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कर सकते हैं। मम्मा कितना अच्छा भाषण करती है, क्योंकि मम्मा जो बाबा से सुनती थी उसका विचार सागर मंथन करके एक पॉइंट ले करके मम्मा उसी पॉइंट को सारा उसका विस्तार करती थी। जितनी भी मम्मा की मुरलियाँ चली है उसमें आप देखेंगे एक पॉइंट, जैसे एक टॉपिक वो ली और उसी के उसका ही विस्तार मम्मा करती थी। पर बाप दादा तो सागर के समान थे, जैसे सागर की उछले कभी यहाँ से आती, कभी यहाँ से आती, कभी वहाँ से आती है ना, तो उछल तो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर थे, तो ज्ञान का सागर की तो उछल कितनी होगी आप सोच सकते हैं। बाबा कई बार कहते थे कि देखो बाबा ज्ञान की डांस करते हैं। मम्मा तो बहुत ही गंभीर थी, वो नदी की तरह थी, बिल्कुल गंभीर, जैसे नदी गंभीर होकर के जाती है, बहती है, वैसे ही और सागर तो उछल खाता है। तो इस प्रकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से कभी ये पॉइंट, कभी ये पॉइंट, कई बार लगता है ये क्या बाबा एक पॉइंट बोल रहे फिर दूसरी पॉइंट बोल रहे, क्योंकि उछल सागर थे ना बेहद, जो जितना उसकी गहराई में जाए उतने रत्न निकाल के आए। ये बाबा की साकार वाणियाँ थी। तो जब बाबा अव्यक्त हुए और पहली अव्यक्त मुरली चली, उसमें बाबा ने कई राज खोले जो साकार के समय ये राज स्पष्ट नहीं थे। एक राज तो ये खोला कि अब तक जो भी साकार की मुरलियाँ चली वो कोर्स का रूप था, और अभी जो वाणियाँ चलेगी ये फोर्स का रूप है। फोर्स, कोर्स और फोर्स। ये नहीं कि कोई विषय बदल गए, विषय तो हमारे 4 ही है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 विषय के अलावा कोई 5वां विषय नहीं है। 4 ही विषय है, शुरू से लेकर अभी तक भी वही विषय है। लेकिन पहले साकार मुरलियों में कोर्स था। बाबा ने ज्ञान की गहराई हमें समझाई साकार मुरलियों के द्वारा, परंतु अव्यक्त मुरलियों में कोई ज्ञान की गहराई कोई बदल नहीं गई, ज्ञान वही है। ये नहीं कि साकार में बाबा कहते थे 5000 साल का साइकिल है, तो कोई अव्यक्त वाणी में कहते 6000 साल का साइकिल है, ये तो नहीं कहते ना, वही 5000 साल। 84 जन्मों का चक्र है, अव्यक्त वाणियों में भी 84 जन्मों का चक्र है। ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अव्यक्त वाणियाँ ये फोर्स के रूप में हैं। अर्थात जो ज्ञान हमने धारण किया है उस धारणा को और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, वो अव्यक्त वाणियाँ हैं। अब और अंतर क्या है कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, तो पुरुषार्थ की बातें
वो तो नहीं सुनाएंगे ना अव्यक्त वाणियों में। हाँ, ये ज़रूर अव्यक्त वाणियों में बाबा कहते हैं कि साकार में आपने देखा कैसे बाबा पुरुषार्थ करते थे, साकार में आपने देखा कैसे बाबा लगन में मगन स्थिति में रहते थे, तो बाबा याद दिलाते हैं। ये शिव बाबा भी याद दिलाते, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा भी याद दिलाती है, परंतु वो संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर चुके। और गुलजार दादी इस समय जैसे वो वतन में जाती है, बाबा को देखती है, बाप दादा को देखती है, शिव बाबा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा उनके सूक्ष्म प्रकाश के देह में देखती है, और बाबा से को जो कुछ दादी जी का संदेश होता है या कोई और संदेश होता है वो बाबा को सुनाती है, और बाबा उनसे मिलते हैं, और उसके बाद वो जैसे उनके संस्कार मर्ज हो जाते जैसे कोई को नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। कई बार अनुभव करते होंगे, बहुत से संकल्प चल रहे हैं और जैसे नींद आ रही है संकल्प बंद हो रहे हैं, बस बंद हो गए, एकदम शांत हो गए, नींद आ गई, पता भी नहीं चलता है। तो यही अनुभूति दादी को होती है, मानो वो जैसे वतन में पहुंची, उसके बाद जो बाबा का संदेश, दादी का संदेश या जो कुछ भी संदेश देने होते हैं वो देती है, उसके बाद वो महसूस करते जैसे बाबा ने उनके संस्कारों को मर्ज कर दिया, सुला दिया। फिर 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, अभी तो फिर भी बहुत कम है। जब शुरू में बाप दादा आते थे गुलजार दादी के तन में, तो कई बार तो शुरू में तो रोज़ बाबा आते थे, रोज़ गुलजार दादी वतन में जाती थी और वहाँ जैसे संस्कार मर्ज हुए और बाप दादा आकर दादियों से विशेष मिलते थे। हिस्ट्री हॉल जो पांडव भवन का है वहाँ मिलते थे। उस समय मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, थोड़े से ही बच्चे थे। कभी बाबा के कमरे में मिलते थे, केवल दादियों के साथ पर्सनल मिलते थे बाबा, क्योंकि दादियों को भी बाबा ने तैयार किया, उसी अव्यक्त रूप में ही तैयार किया। उनको इस प्रकार से तैयार किया कि अब आपको साकार में पालना उसी रूप से देनी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में दी। और उसी पहली मुरली में बाबा ने सब बच्चों को इस प्रकार तैयार किया कि अब बाप दादा गुप्त, वो बैकबोन के रूप में, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं देती है, अगर देवे मतलब है तो सही ना, पर दिखाई नहीं देती, अगर नहीं होती तो शरीर खड़ा ही नहीं होता। तो ये रीढ़ की हड्डी गुप्त है, शरीर खड़ा है आगे पर दिखाई नहीं देती, उसके बिना शरीर कोई काम का नहीं। परंतु साकार में और कुछ दिखाई देता, वो हड्डी नहीं दिखाई देती। तो बाप दादा रीढ़ की हड्डी की तरह है, बैकबोन की तरह है, और दीदी और दादी को आगे किया, उनके सिर पर जिम्मेदारी का कलश रखा, और बाप दादा ने कहा कि अब साकार में बाप दादा इनके द्वारा श्रीमत देंगे, ये आगे होंगी, क्योंकि साकार में कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रशासन के लिए तो चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि अभी शिव गुप्त होगा, शक्तियां प्रत्यक्ष होगी। इसलिए आप देखते हैं कि जब से बाबा ने दादियों को आगे रख करके ये कार्य कराया है, हालांकि शुरू से ही शक्तियां आगे थी, ऐसे नहीं कि बाबा आगे थे, शुरू से ही बाबा ने बहनों को ही आगे किया। मम्मा सबसे पहले फर्स्ट नंबर की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, मम्मा के नाम से सब पत्र जाते थे, ब्रह्मा बाबा के नाम से कभी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा थी। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में दीदी मनमोहिनी वो आगे थी, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी और दीदी यही दोनों आगे थे। और उस समय तो हम लोग अनुभव करते थे, दादी और दीदी 2 शरीर लेकिन एक आत्मा, हालांकि 2 आत्मा थी, दादी की आत्मा दीदी की आत्मा तो अलग, लेकिन 2 शरीर और एक आत्मा, अर्थात जो दादी के मुख से निकले वही दीदी के मुख से निकले, जो दीदी के मुख से निकले वही दादी के मुख से निकले, क्योंकि वो बाबा को समर्पित थी। तो मानो बाप दादा उनके द्वारा कार्य करते थे, और बीच बीच में बाप दादा आकर के बच्चों की पालना करने के लिए मुरली भी चलाते थे। तो लगभग रोज़ होता था,
या हफ्ते में 2-3 बार। वो भी मुझे याद है अनुभव, कैसे बाबा 2-3 दिन में आते थे बच्चों से मिलने के लिए, मुरली चलाते थे। और उसके बाद तो बाबा की इतनी लंबी लंबी मुरलियाँ चलती थी, इतने घंटे तक बाबा एक एक से मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि देखो, साकार में जहाँ ब्रह्मा बाबा का कमरा है मधुबन के अंदर, वहाँ तो फिर भी लिमिट है कि बाबा अंदर अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी नहीं जाना है, बाबा किसी से मिल रहे हैं, अभी नहीं जाना है ना। अभी भी दादी के आगे ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, अंदर दादी बिजी है, क्या कर रहे हैं, क्या, तो इसलिए सब तो दादी के पास ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो बाबा के पास भी ऐसे थोड़ी जा सकते थे, कुछ तो लिमिट थी ही। परंतु जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाप दादा ने कह दिया कि अब तक तो फिर भी लिमिट थी बाबा के कमरे में जाने की, अभी तो खुला है बाबा का कमरा, जब जाना चाहो जा सकते हो, जितने जाना चाहे एक साथ भी जा सकते हैं, और हर एक अपना अपना अलग अनुभव करके आ सकता है। जैसे बाबा उनसे बात कर रहे हैं, बाबा उनसे मिल रहे हैं, बाबा उनको श्रीमत दे रहे हैं जैसे साकार में देते थे। और अव्यक्त रूप से तो बाबा एक एक से वरदान, एक एक को वरदानों से झोली भरते थे, एक एक को दृष्टि देते थे। परंतु अंतर ये क्या था कि गुलजार दादी उस समय नहीं थी, वो तो ध्यान में थी, वतन में थी, जैसे मर्ज थे संस्कार, और बाप दादा उनके द्वारा कार्य करते थे, केवल 4 अंग उनका यूज करते थे बस, यही कहेंगे ना। सबसे पहले आकर दृष्टि देते थे, तो आँखों का उपयोग, आत्मा और परमात्मा का मिलन सबसे पहले कैसे होता है? दृष्टि के द्वारा। तो दृष्टि के द्वारा मिलन होता था, फिर वाणी के द्वारा मिलन होता था। तो दूसरा जो इंद्रिय की माना वाणी के लिए ये होंठ, ये मुख। फिर तीसरा कभी कभी बाबा सुनते भी थे, जो दादियाँ कहती थी, कोई कहते थे तो बाबा सुनते भी थे, तो कान, तो तीसरी इंद्री कान का उपयोग। और चौथी इंद्री हाथ का उपयोग, बाबा टोली देते थे हाथ में। तो आंखें, मुख, कान और हाथ, बाकी तो सब गुलजार दादी का। कई बार बाबा अभी भी जब वाणी चलाते तो यही कहते ना, आज बाजा खराब है, तो गुलजार दादी का उस दिन बाजा खराब होता है थोड़ा, ये गला माना बाजा है, मुख कहो, ये गला कहो, तो ये आज बाजा खराब है, ठीक नहीं है, तो इसलिए बाबा थोड़ी मुरली चलाते थे, ज़्यादा नहीं मिलते थे। परंतु शुरू में तो दादी का भी तन यानी वो शक्ति तो उस रूप से थी, अभी तो आयु भी तो बढ़ती जाती, उस अनुसार परिवर्तन तो आता ही है। तो घंटों घंटों बाबा बच्चों से मिलते थे, एक एक को अलग अलग वरदान देते थे, दृष्टि देते थे। स्टेज पर बुला करके बाबा दृष्टि, वरदान, टोली उनका सुनते थे, उनको कुछ राय देते थे, मानो हर एक एक को कम से कम 5-10 मिनट तक देते थे, वो भी मुझे याद है। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने ये ज़रूर हमें संकेत दिए कि आगे चल करके ये रूप बदलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे आएंगे, तो जब बच्चों की वृद्धि हो जाएगी तो कैसे नेचुरली वो स्वरूप तो बदलेगा जो उस समय का था। मुझे याद है सबसे अधिक समय गुलजार दादी के तन में बाप दादा की प्रवेशता 16 घंटा तक चली। शाम को 6:30 बजे गुलजार दादी आके गद्दी पर बैठी। ये ओम शांति भवन में था, 1986 या 88 ऐसे 89, मतलब वही वर्ष थे। उस समय 16 घंटा, मानो 6:30 बजे शाम को दादी जी आए और अगले दिन 10:30 बजे गए। आप सोच सकते हैं 6:30 बजे शाम से अगले दिन 10:30, कितने घंटे हो गए? 16 घंटा। और उसी बीच हम बच्चे नींद भी करके आए, रात का भोजन भी करके आए, सवेरे स्नान पानी करके नाश्ता भी करके आए, और देखो बाप दादा बच्चों से मिल रहे हैं। उसी दिन सवेरे सुख धाम का उद्घाटन हुआ था।
सुखधाम जो पांडव भवन के साथ है, ओम शांति भवन के सामने। तो उस दिन वो मकान बन के तैयार हुआ था। तो पहले बाप दादा ने उद्घाटन किया, बाबा को उठाया और बाबा जैसे वरांडा में गए ओम शांति भवन के और सुखधाम को दृष्टि दी और बाबा ने सुखधाम को भी वरदान दिया। आप सोचो, सुखधाम को वरदान दिया कि ये भवन अनेकों को सुख देगा। वो वरदान जो बाबा ने सुखधाम को दिए वो सुखधाम में लिखे हुए हैं। जब आप पांडव भवन में जाएंगे ना, वहाँ सुखधाम की बिल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर वो लिखत है, एक वहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ है जो बाबा ने वरदान दिया। ओम शांति भवन को बाबा ने वरदान दिया। 18 जनवरी 1983 को बाप दादा ने ओम शांति भवन का विधिवत उद्घाटन किया और उस समय जो महावाक्य उच्चारे ओम शांति भवन के लिए, वो ओम शांति भवन के दोनों ओर लिखे हुए हैं। जो लिखत है ओम शांति भवन में आर्ट गैलरी में, वो बाबा के महावाक्य हैं ओम शांति भवन के प्रति। ज्ञान सरोवर में भी बाबा एक बार गए, जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन बाबा ने किया था, वो महावाक्य तो ज्ञान सरोवर के प्रति है। फिर शांति वन में बाबा आए तो आप देखेंगे कैसे बाप दादा ने सूक्ष्म रूप में इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी को कहाँ संकल्प था कि कोई ज्ञान सरोवर हमें बनाना, हम तो यही सोच रहे थे बस पांडव भवन ही एक होगा और यही बस है, यही बाबा की सेवा चलेगी, यही हेडक्वार्टर्स है। लेकिन मुझे याद है 1991 या 90 में बाबा की मुरली चली, लास्ट मुरली थी वो सीज़न की, और सब कुछ पूरा हो गया, बस बाबा विदाई ले रहे थे पर, और माइक वाइक सब हट गए थे, बस बाबा को विदाई दे रहे थे। दादियाँ नीचे बैठी थी और दृष्टि ले रही थी और विदाई दे रहे थे। उसी वक्त बाबा ने दादी को बुलाया। ये 90 की बात है, मैं समझती हूँ 90 होगा, 1990। तो बाबा ने दादी को बुलाया और दादी के कान में कुछ कहा। क्या कहा उस समय किसी को पता नहीं, क्योंकि माइक तो था ही नहीं और बाप दादा की आवाज़ तो बहुत ही सूक्ष्म है, एक विस्पर के रूप में, जैसे केवल होंठ ही हिलते हैं, यही पता चलता है जब तक कोई नज़दीक न जाए और कानों से न सुने। तो बाबा ने दादी को कान ही कान में कुछ कह दिया, दादी ने हाँ कहा बस, और उसके बाद बाबा ने विदाई ली। लेकिन देखिए वंडर कैसा था कि बाबा का कहना और किस प्रकार वो प्रैक्टिकल में हुआ। बाबा ने दादी को कान में यही कहा कि बच्ची ज़रा देखो आसपास कोई ज़मीन ढूंढो, क्योंकि बाबा के बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत विस्तार होगा इस यज्ञ का, आसपास कोई ज़मीन ढूंढो क्योंकि यज्ञ को बढ़ना है। बस इतना ही कहा। उस समय माउंट आबू में कहाँ ज़मीन मिलेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी ज़मीन कहाँ से लाएंगे या मकान कहाँ से लाएंगे। बस बाबा का कहना, दादी ने हाँ कहा और कैसे ड्रामा अनुसार ज़मीन मिली। किसी जिसके पास ज़मीन थी, जिसने ज़मीन दी उसको बाबा ने टचिंग की और उसने आकर के कहा कि मेरे पास ये ज़मीन है, आप ले सकते हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है। और कैसे उसके बाद ये कार्य आरंभ हुआ और वो ज़मीन ली गई और उसके बाद वहाँ मकान बने, कितने विघ्न आए, लेकिन बाबा ने उसको बहुत सहज कर दिया और आज देखो ज्ञान सरोवर कितना विशाल बन के तैयार हुआ है, जहाँ बाबा की बेहद सेवा हो रही है। फिर जब बाबा ज्ञान सरोवर में हारमनी हॉल में आए उद्घाटन करने के लिए, तो बाबा ने देखा ये हॉल तो बहुत छोटा है। बाबा ने कहा ये हॉल तो इतना छोटा है, यहाँ तो आपके पास तो हज़ारों बच्चे आएंगे और आएंगे और आएंगे, तो आपको तो बड़ा हॉल चाहिए। अब और ढूंढो, कहाँ ढूंढेंगे और हाँ? तो उस समय फिर देखो कैसे शांतिवन की ये ज़मीन मिली और इतना बड़ा हॉल बनाया। और फिर जब बाबा यहाँ आए तब बाबा ने कहा कि अब और भी इससे भी और आगे होगा। तो आप देखिए ये कौन कर रहा है, कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये बाबा का कार्य भगवान का कार्य है। कई बार हम दादी जी से मिलते हैं, दादी जी से लोग और कई पूछते हैं
कई कहते हैं कि ये आपका कार्य कैसे चलता है, इतना बड़ा आपका, इतने लोग, कैसे ये सब चल रहा है। दादी यही कहती, मैं तो कुछ नहीं करती, ये सब वही कर रहा है। ये मनुष्य की शक्ति नहीं है। ये दादी जी की नम्रता ज़रूर है, क्योंकि दादी जी की दूरदर्शिता ने ये कार्य किया है। बाबा की शक्ति तो उनको मिली है ज़रूर, परंतु दादी इतनी नम्र है और यही कहते ये शिव बाबा की शक्ति है, मैं तो निमित्त हूँ। आप गुलजार दादी को देखिए, गुलजार दादी इतनी नम्र है, इतनी नम्र है, और उनको महसूस भी नहीं होता कि कुछ इतना बड़ा कार्य इस रथ द्वारा भगवान कर रहे हैं। तो अंतर ये है कि बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो गुलजार दादी मुरली सुनती ही नहीं है, और ब्रह्मा बाबा देखो पूरी मुरली सुनते थे। तो यही मूल अंतर है। अगले दिन हम लोगों को जैसे मुरली मिलती है वैसे दादी जी को भी मुरली मिलती है। अभी तो आजकल तो बड़ा फास्ट हो गया है, उसी समय टाइप होता है, उसी समय प्रिंट आउट लेकर के दादी गुलजार को हाथ में देते हैं। जिस समय वो अपने रूम में जाती है मुरली उनके सामने होती है। तो हम लोग तो डायरेक्ट मुरली सुनते हैं और वो केवल बाद में पढ़ती है, डायरेक्ट नहीं सुनती है। कई बार हम दादी को हंसी में कहते थे, गुलजार दादी को, दादी आप कितनी लकी हैं, आप बाबा से मिलते हैं, बाबा से वतन में कितना आप मौज करते, मतलब बाबा से आप ऐसे रूबरू इस प्रकार मिलते हैं, हम लोग तो वो अनुभव नहीं करते हैं। तो दादी कहती हैं उसमें क्या है, आप लोग तो ज़्यादा अनुभव करते हो क्योंकि डायरेक्ट महावाक्य सुनते हो, मैं उस रूप से थोड़ी सुनती हूँ, तो आप लोग ज़्यादा लकी हो मेरे से। हम कहते दादी आप लकी है, वो कहते आप लकी हो। तो इस प्रकार से सुंदर रूहान हम लोगों की दादी के साथ चलती है। तो आप भी कल बाप दादा से मिलन मनाएंगे, और ऐसा अनुभव करना, कोई संकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान खुला वरदान की झोली लेकर के आए हैं भरने के लिए, बस खुला भंडारा है। आप देखेंगे सारी मुरली वरदानों की मुरली है, ये वरदानों से भरपूर है, शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप एक एक महावाक्य अव्यक्त वाणी का देखेंगे वो वरदान ही है। जब मानो पहला ही महावाक्य है, बाप दादा डैश 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 बच्चों से मिल रहे हैं या बच्चों को देख रहे हैं, तो कौन से बच्चे, बेफिक्र बादशाह बच्चे, होली हंस बच्चे। तो जिस समय बाबा का ये महावाक्य चले उस समय आप ये महसूस करो कि सचमुच मैं वो हूँ। ये नहीं है कि ये तो बाबा सबके लिए कह रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे अभी ये तो सोचते हैं कि वो डायरेक्ट वरदान जो बाबा पर्सनली देते थे वो तो अभी मिलने की बात ही नहीं है, क्योंकि हज़ारों बच्चे हो गए हैं। उस समय तो इतने नहीं थे, इसलिए एक एक को इंडिविजुअल वरदान मिलते थे। तो अभी तो हज़ारों क्या लाखों में जो बच्चे हो गए हैं, उस समय हज़ारों में थे, अभी लाखों में। तो इसलिए एक एक को तो वरदान मिल ही नहीं सकता है अलग रूप से। तो परंतु मुरली के हर महावाक्य में वरदान है। जब बाबा कहते हैं होली हंस हो, उस समय ये महसूस हो कि मैं तो होली हंस हूँ। जब बाबा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह हो, तो सचमुच ये महसूस हो मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ, भगवान की गोद में पल रहा हूँ, भगवान की छत्र छाया में हूँ, भगवान की रक्षा का हाथ मेरे सिर पर है। जब बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो, उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, मैं सचमुच मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद है एक बार एक बच्चा बाबा के सामने आया, बिल्कुल शक्ल मायूस, एकदम ज़रा भी शक्ति की रौनक नहीं चेहरे पर, बिल्कुल एकदम शक्तिहीन स्थिति में। तो बाबा से बैठा है, दृष्टि तो ले रहा है लेकिन मुस्कुराहट नहीं, वो शक्ति कुछ भी चेहरे पर झलक ही नहीं। तो बाबा ने उनसे पहला प्रश्न पूछा, आप कौन हो? आप कौन हो? तो आत्मा हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। कौन सी आत्मा हो? तो कहता है कमज़ोर आत्मा हूँ। तो बाबा ने बहुत प्रेम से उनको दृष्टि दी, बहुत दृष्टि दी, और दृष्टि ले रहा था। तो बाबा ने फिर पूछा कौन सी आत्मा हो? चुप हुआ, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो फिर बाबा ने कहा आप
मास्टर सर्वशक्तिवान हो? तो कहता है नहीं। कहता है नहीं, यानी उस समय उनको अपने आप को वो शक्ति उस समय तो हो सकता है महसूस हो रही हो, लेकिन वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। तो कहता है नहीं। फिर बाबा ने उनसे पूछा किसकी, आप किसकी संतान हो? बोला बाबा की। बाबा कौन है? तो कहा बाबा भगवान है। तो कहा और कौन है? तो वो बेचारा इतना अभी पूरा समझ नहीं पाया। तो बाबा ने कहा बाबा सर्वशक्तिवान है। तो कहा हाँ। तो बाप सर्वशक्तिवान है और आप उनके बच्चे हो? कहता हाँ। तो बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा कौन? तो बेचारा चुप हुआ। तो कहा, तो फिर बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सदा ही अपने आप को समझो। बच्चा तो इस समय अपना वर्तमान स्वरूप देख रहा है और बाप उनका भविष्य का स्वरूप देख रहा है। तो आप देखिए, बच्चा अपने आप को नहीं पहचान रहा है पर बाप उनको पहचान रहे हैं। तो सदा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझो। जब भी कोई माया का स्वरूप सामने आए, सोचो मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? केवल आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं कि आत्मा हूँ, पर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, तो उसी समय शक्ति का अनुभव होगा। तो इसीलिए जैसे बाबा ने उसको इतनी शक्ति भरी और उसके धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी, शक्ति आने लगी। एक जैसे नहीं कोई एकदम कमज़ोर व्यक्ति हो और डॉक्टर उनको इंजेक्शन दे रहा है, ग्लूकोज चढ़ा रहा है और धीरे धीरे चेहरे पर रौनक आ गई। ये एक स्पिरिचुअल डोज बाबा ने उस समय उनको ऐसा दिया और चेहरे पर रौनक आ गई। आज वही आत्मा कितनी बड़ी सेवा कर रही है, जो अपने आप को कमज़ोर समझती थी, लेकिन उस समय बाबा के सामने जैसे ही आई और शक्ति का अनुभव किया, और आज भी वो दृश्य वो याद करती है वो आत्मा और उनके रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम बाबा की मुरली सुने और मुरली सुनते सुनते हम उसका स्वरूप बन जाएं। ये मेरे लिए वरदान है। मैं हूँ ही वो स्वरूप, ये नहीं कि मुझे बनना है, मैं हूँ। बाबा हमें याद दिला रहे हैं। तो इसी प्रकार साकार की भी पालना हम बच्चों को मिली, अव्यक्त की पालना अभी ले रहे हैं, लेकिन अव्यक्त पालना वाले कम नहीं समझे अपने आप को। अव्यक्त पालना वालों को बाबा ने और भी ऊंचे वरदान दिए हैं। एक बहुत बड़ा वरदान जो लेट आए हैं उनको भी मिला है, क्योंकि कोई भी अभी पद फिक्स हुआ ही नहीं है। जैसे म्यूज़िकल चेयर्स होते हैं ना, म्यूज़िकल चेयर्स में खेलते हैं, सब कुर्सियां खाली होती है, अभी तक म्यूज़िक बज ही रहा है। म्यूज़िक बंद हो तो कुर्सी पर बैठे ना, तब तक चल ही रहे हैं, गोल घूम ही रहे हैं। तो म्यूज़िक बंद अभी हुआ नहीं है। टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है अभी तक, लेट का बोर्ड तो लग चुका है। इसलिए अभी सब कुर्सियां खाली है। जब टू लेट बोर्ड लगेगा तब उस समय सभी जो होंगे वो बैठेंगे, जो उसके बाद आएंगे वो तो बैठ नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कितना भी लेट आया हो वो फिर भी ऊंचा पद पा सकता है। तो क्या वरदान मिला है लेट आने वालों को? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो इसलिए आप सब लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। ये वरदान अपने साथ रखो और इसी के आधार से आप आगे बढ़ सकते हो। पर उसके लिए एक बात ज़रूर ध्यान पर रखो कि न पीछे मुड़ के देखना है न साइड में देखना है। पीछे मुड़ के देखना माना अपनी बीती को देखना, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बीती को बिंदी लगा दो, पास्ट इज़ पास्ट। और न साइड में देखो न किसी और को देखो, ये क्या करता है वो क्या करता है, केवल सामने देखो। और सामने किसको देखो? बाप दादा को देखो। बाप दादा ने क्या किया, ब्रह्मा बाप ने क्या किया। फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और शिव बाबा को याद करो। और फिर देखो कि कैसे आप उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। सभी कर सकते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ सकता है। ये हेल्दी कंपटीशन है, इसमें कोई किसी की टांग नहीं खींच सकता है। दुनिया में तो टांग खींचते हैं,
उसको गिरा करके खुद कोशिश करते मैं इस पद पर बैठ जाऊं, दूसरे को गिरा करके। परंतु सतयुगी पद ऐसा नहीं है कि दूसरे की टांग खींच करके खुद बैठ सकते हो। हर एक अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकता है, कोई किसी के पुरुषार्थ को रोक नहीं सकता है, कोई कितना भी कोशिश करे। तो इसीलिए मैं वो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसी निश्चय से आगे बढ़ते रहो और लास्ट ऑफ फास्ट बन करके फर्स्ट होकर दिखाओ। ये एक चैलेंज बाबा को भी दे सकते, बाबा हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी तो आपके सामने गुलजार दादी जी आएंगे और बहुत सुंदर अनुभव आपको कराएंगे। शब्दों